जी हाँ मेरे साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट की यूनिट नंबर 3 के एमसीक्यूज़ की। तो पहला एमसीक्यूज़ है, कोई भी साझेदार अवकाश ग्रहण कर सकता है। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की हो तो आप इसका जवाब दे पाएंगे। आपसी अनुबंध के अनुसार दे सकता है क्या, अन्य सभी साझेदारों की सहमति से दे सकता है, या फिर ए और बी दोनों प्रकार से दे सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने यदि अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता चलेगा कि जो साझेदार होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर सकते हैं अपने आपसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, या फिर बाकी जो साझेदार हैं पार्टनरशिप में उनकी सहमति से। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है साथियों, अब आगे देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया जाता है तो पुरानी साझेदारी फर्म समाप्त हो जाती है, पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया कोई साझेदार यदि फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेगा तो भाई साझेदारी फर्म समाप्त नहीं होगी। साझेदारी तो फर्म जब समाप्त होती है जब सारे साझेदार निकल जाएंगे और उन्होंने एक रिटर्न में स्वीकार कर लिया कि अभी ये साझेदारी फर्म अस्तित्व में नहीं रहेगी। एक साझेदार निकलेगा, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फर्म तो यूं की तो बनी रहेगी, पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, और ये 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन। लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना की जाती है। तो जो लाभ प्राप्ति का अनुपात होता है, क्या वो नए साझेदार के प्रवेश पर किया जाता है, साझेदार के प्रवेश तथा अवकाश लेने दोनों समय पर किया जाता है, साझेदार द्वारा अवकाश लेने पर किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई लाभ प्राप्ति का जो अनुपात है वो साझेदार जब कोई अवकाश लेता है तो उस समय की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, एल एम और एन तीन पार्टनर हैं जिनका पार्टनर का जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3:1, ये इनका रेशो है। और एल जो है सेवानिवृत्त हो रहा है, यानी कि रिटायर हो रहा है। अब बचे हुए जो पार्टनर हैं उनका क्या रेशो बनेगा, नया रेशो जो है। ठीक है, तो टोटल रेशो है 4, 3, 7 और एक 8, और 8 में से 4 निकल गया, बचे 4। ठीक, इनको आपको बांटना है तो इनका जो रेशो यहाँ दिखाया जा रहा है 3:1 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ए बे और से का रेशो 1/2, 2/5, 1/10। और ए जो है, इसमें ए जो है क्या हो रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है। तो बाकी जो साझेदार बचे हैं उनका नया अनुपात क्या होगा। तो ये भैया टोटल इसमें जो रेशो आ रहा है वो आएगा 10। 10 में से 1/2 यानी कि 5, 5 हिस्सा जो है ए का है, बाकी बच रहे हैं 5 हिस्से। ठीक, तो 5 हिस्सों में दो हिस्सा, दुगना हिस्सा जो है किसका है, बी का। तो यानी कि 4 हिस्सा हो गया बी का, और एक हिस्सा हो गया किसका, सी का। ये कैसे हुआ, इन जो न्यूमरेटर होते हैं और डिनोमिनेटर ये जो भिन्न होती हैं इनमें हमें एक जैसा करना पड़ेगा इसे। सबको अगर हम 10 कर लेंगे तो 5 रेशो 4 रेशो 1 रेशो बनेगा। ठीक है, तो 5 वाला हिस्सा निकल गया ए का, बचा 4 और 1। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोर्ड पर जब बताऊंगा इसको आप समझ लेना। सुभाष, दिनेश और गावस्कर जो क्रम से 3-2-1 के अनुपात में साझेदार हैं, दिनेश के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों का नया अनुपात क्या होगा। तो दिनेश का दो दो भाग था वो निकल गया, बचा उनका 3:1। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अली, खली और बली तीन पार्टनर हैं, 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। बली ने अवकाश ग्रहण कर लिया, बचे अली और खली, उनका हिस्सा बराबर बराबर खरीदा गया है। नया लाभ अनुपात क्या होगा, तो 2:2 यानी कि 1:1 हो जाएगा भाई, इनका बराबर का हो जाएगा पार्टनरशिप। ऐसे ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अब 90 क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है सब न्यूमेरिकल टाइप के हैं, इनको आप आराम से कर लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आता तो है एग्जाम में, ठीक है, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चनों की हमें ज़्यादा पकड़ करनी है। ठीक, और ये रिपीट भी हुए हैं क्वेश्चन, जैसे ये 10वां क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया। सलमान, शाहरुख और आमिर एक फर्म में साझेदार है,
उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 3:2:1 है। और आमिर जो है इसमें क्या कर रहा है, अवकाश ग्रहण कर रहा है। सलमान और शाहरुख का लाभ विभाजन कितना होगा, 3:2 होगा। ए बी सी 1:2, 2:5, 1:10 के अनुपात में है। तो पहले इन सबको सही एक जैसा अनुपात में बना लेंगे, यानी कि नीचे का सबका हर 10 कर लेंगे। तो पहले का ए का हो गया 5, और बे का हो जाएगा 4, और से का हो जाएगा 1। 5 4 1। तो इसमें से कौन निकल रहा है, ए निकल रहा है। 5 लेकर निकल गया, वो 4:1 बच गया। 10वां क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं हम 11वें क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें ओवरऑल यही क्वेश्चन थे भाई। ए बी और सी 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं, और व्यय फर्म से निवृत्त होने के बाद साझेदारों को प्राप्त अतिरिक्त लाभ का अनुपात कितना होगा। तो भैया बी निकल रहा है, दो का रेशो लेकर निकल जाएगा, तो 3:1 बच जाएगा। ये 12वां क्वेश्चन है। दीपक, सुमित और रवि एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं। दीपक जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है। दीपक के अवकाश प्राप्ति के समय संपत्तियों के दायित्वों का मूल्यांकन 2250 की हानि से होता है, और लाभ हानि विभाजन जो होता है 2:2:1 के अनुपात में है। कौन ग्रहण कर रहा है अवकाश भाई, अवकाश ग्रहण कर रहा है कौन, दीपक। तो इनके तीनों के हिस्से में कितने कितने रुपए जाएंगे। तो देखिए 2:2:1 का मतलब टोटल इनका कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5। और अगर हम बात करें दीपक की, तो 2/5, 2250 गुणा 2/5 करके 900 रुपये तो दीपक के हाथ में आएंगे, जो हानि उसे मिलेगी। और जी सुमित को भी 2/5 यानी कि 900 रुपये फिर उसके खाते में हानि के रूप में जाएंगे, और बचे 450 रुपये वो रवि के हिस्से में जाएंगे हानि के। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है। रवि और राधिका एक साझेदारी फर्म में साझेदार हैं। राधिका अवकाश ग्रहण कर लेती है तथा उनका पुत्र अखिलेश साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है। यदि राधिका के हिस्से की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये किया गया है, तो फर्म की ख्याति कितनी होगी। देखिए भाई, इस क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, यानी कि लाभ हानि अनुपात नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर 1:1 मान लेंगे, यानी कि बराबर के हिस्सेदार हैं वो। और राधिका जो है अपने हिस्से की ख्याति लाई है 30,000 रुपये, यानी आधी ख्याति 30,000 रुपये है, तो पूरी कितनी होगी भाई, 30,000 का दुगना 60,000। ठीक, आगे चलो। 14वां क्वेश्चन है। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु की दशा में अवितरित लाभों, संचिति या फिर हानियों को साझेदार के मध्य बांटा जाता है। तो अभी हमने इतने सारे रेशो वाले क्वेश्चन देखे हैं। पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हमें जो उनके हिस्से रहेंगे उस हिस्से में उन्हें बांट देंगे। अवकाश प्राप्त साझेदार को देय राशि का भुगतान किया जा सकता है, एक मुश्त, किस्तों में, वार्षिकी विधि द्वारा, या सभी। भाई जैसी स्थिति हो सकती है उसी तरह से कर देंगे। एक मुश्त भी कर सकते हैं, किस्तों में भी कर सकते हैं, या एन्युटी भी मेथड के आधार पर भी कर सकते हैं। 16वां क्वेश्चन है। अवकाश ग्रहण करने वाले या निवृत्त साझेदार को देय राशि में से ऋण के रूप में रखी जाने वाली राशि पर कोई समझौता नहीं होने पर साझेदारी अधिनियम के अनुसार कितना ब्याज दिया जाता है। तो ये 6% वार्षिक है। यदि कोई अनुबंध नहीं हो रहा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो 6% वार्षिक ब्याज दे होगा। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 3 थी, जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये रेशो वाले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना, ये आपके एग्जाम में मिल सकता है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहे कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।